नंबर है वो 1 से स्टार्ट होंगे और 1 2 3 4 5 जस्ट काउंटिंग वाले नंबर। क्या किसी का डिफरेंट आंसर हो सकता है क्या? नहीं। तो कलेक्शन भी है और वेल डिफाइंड भी है। अगर इस टाइप का अपने पास में अरेंजमेंट है तो उसको अपने क्या बोलना स्टार्ट कर सकते हैं? सेट बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। यस और नो? दूसरा बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है? जैसे कैपिटल ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, ठीक है? बात समझ आई क्या? अरे यस और नो? ठीक है। दूसरा आपको यह ध्यान रखना कि सेट को अपने दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो बेटा जैसे मैंने लिखा कि सेट ऑफ, जैसे मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिखा, मान लो कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है? नंबर्स लेस देन 99, ठीक है? तो आपके दिमाग में क्या आया कि सर 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5 टिल कितना बेटा? 99। तो इसको मैं सेट बोल सकता हूं क्या? यस। सबसे पहले तो आपने देखा कि सर कलेक्शन है। कलेक्शन क्यों है? क्योंकि बहुत सारे नंबर को मैंने एक साथ लिखा है, तो कलेक्शन है। अब क्या ये वेल डिफाइंड है क्या? यस। यस और नो? अरे हाँ या ना? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, किसी का आंसर डिफरेंट नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या है? मेरा सेट है। यस और नो? याद रहेगा, ठीक है? तो ऐसे किसी भी टाइप का कलेक्शन होना चाहिए, लेकिन वो वेल डिफाइन होना चाहिए। उसको आप क्या बोल सकते हो? सेट बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद में इस सिंबल का मतलब होता है बेटा बिलोंग्स टू। इस सिंबल का मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। जैसे मान लो मेरे पास में कोई सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं, जैसे लेटर से 1, 2, 3, ठीक है? तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि 1 2 3 जो है वो है एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। क्या बोलूंगा? एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। यस और नो? तो यहां 1 जो है क्या वो ए से बिलोंग कर रहा है क्या? तो इस केस में मैं लिख सकता हूं कि 1 बिलोंग्स टू सेट ए। फिजिक्स में आप इसका मतलब पढ़ते हो एप्सिलॉन। यस और नो? और मैथमेटिक्स में क्या मतलब होता है इसका बेटा? बिलोंग्स टू। यस और नो? यहां पर आप बोल सकते हो कि 2 जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है बेटा? सेट ए से। और 3 जो है वो भी किससे बिलोंग कर रहा है? सेट ए से। बाय डिफॉल्ट मैंने पूछा कि -6 आ रहा है क्या इस सेट में? तो आप बोलोगे कि -6 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो इस सिंबल का मतलब क्या है? बिलोंग्स टू। इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू। बात समझ में आई क्या? ठीक है। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे, इसमें कलेक्शन होना चाहिए और वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है? ये लिखो एक छोटी सी डेफिनेशन, इतना ही लिखना आपको, एक लाइन की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है? तो बेटा कलेक्शन होना चाहिए और वेल डिफाइंड होना चाहिए, ये दो चीजें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है? इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर देना। लिख लो बेटा, 2-4 लाइन है, क्या फर्क पड़ रहा है? सेट्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स लाइक, लिख लो, है ना? इतना तो लिख ही सकते हैं। ये सेकंड वाली लाइन भी लिख लेना।
नोट करा बेटा जी? इसका पैराग्राफ मत बना देना, अलग अलग लाइन लिख लेना जिसमें अपने थोड़ा पढ़े उस टाइम में देख लेना, क्योंकि वैसे भी रटना तो होता नहीं है मैथमेटिक्स में, होता क्या है वो बात पता होनी चाहिए। और राइटिंग भी एवरेज होगी तो चलेगी, क्योंकि वहां पर ऑप्शन ठीक करना है अपने को, ठीक है? यही होता है ना। चलो ये बताओ बेटा, फटाफट टिक करो। स्टेट वेदर द फॉलोइंग कलेक्शन इज अ सेट और नोट। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 20। बताओ 2 से 20 के बीच में जो नेचुरल नंबर है बेटा, इनको बोलते हैं ब्रेसेस। यस और नो? तो क्या लिखूंगा मैं बेटा, बताओ? 3 लिखूंगा, 4 लिखूंगा, 5 लिखूंगा, 6 लिखूंगा, 7 लिखूंगा, और कहां तक है? 19। इनके बीच का बोला ना, तो ये कलेक्शन है, क्योंकि मैंने बहुत सारे नंबर को एक साथ लिखा है। वेल डिफाइन है क्या? यस। तो ये क्या होना चाहिए? ये सेट होना चाहिए। दूसरा बताओ बेटा, कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन x² - 5x + 6 है कि नहीं है? कितने बच्चों को लगता है कि ये सेट होना चाहिए? क्या बेटा? द कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, इसने तो बोला है कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। बेटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले जितने भी नंबर है, क्या वो इस इक्वेशन के लिए यूनिक है क्या? अरे यस और नो? इसके रूट्स, अरे डिफरेंट रूट आ सकते हैं क्या? नहीं आएंगे ना, तो सेट्स है ना ये। नहीं आया समझ? x² - 5x + 6, ये बच्चों की तरह अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा? x² - 5x + 6 = 0, है ना? और आप तो जेई के बच्चे हो तो इसको ऐसे उड़ाओगे कि -2x माइनस में 3x और +6 = 0। यस और नो बोलो, कितना आएगा बताओ? x = कितना? 2 और है, तो ये इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन हो सकते हैं क्या इसके? नहीं ना। अरे यस और नो? इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन हो सकते हैं क्या? नहीं। तो ये वेल डिफाइंड है ना, कलेक्शन भी है ना, तो क्या हुआ ये बताओ? वो बोल रहा है सर ये तो नेचुरल नंबर नहीं है। कोई बात, ये बताओ, ज्यादा डिटेल में चला गया वो। हाँ आगे वाला बताओ। द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100 सेट है ये तो। यस और नो? आगे वाला बताओ। द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स इन क्लास, बेटा ये वेरी करता है। यस और नो? अरे यस और नो? सेट ये नहीं है। क्यों नहीं है? समझो इस चीज को, क्यों नहीं है? क्योंकि सबकी अलग अलग पसंद है ना। यस और नो? ठीक है, तो ये सेट नहीं है। यस और नो? आगे वाला बताओ, ये बताओ। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया, वो डिपेंड करेगा बेटा, किसी को आर डी शर्मा अच्छा लगता है क्योंकि वही मुश्किल हो जाता है। यस और नो? और किसी को पियर्सन में भी कि कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। कोई सिंगेज करता है। यस और नो? तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन पियर्सन तो मैंने गलत बोल दिया क्योंकि इंडिया का राइटर नहीं है। लेकिन फिर भी अगर यहां पर बेटा राइटर की बात आई तो वो अपने पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, कोई सा किसी का फेवरेट हो सकता है ना। तो कलेक्शन तो हो जाएगा लेकिन वेल डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि सब अलग अलग राइटर का आंसर बता रहे होंगे। यस और नो? तो ये भी सेट नहीं है। आगे वाला बताओ। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी नहीं है। यस और नो? ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत बड़ा कलेक्शन हो जाएगा, अलग अलग आंसर आ रहे होंगे लेकिन वो वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर बैट्समैन का नाम नहीं आएगा यहाँ पे। यस और नो? तो ये भी नहीं है। कितने बच्चों को बात समझ में आ रही है? एकदम हलवा ये तो। आगे वाला बताओ। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं वो अपना नाम छापने नहीं देगा वहां पे। यस और नो? अरे यस और नो? तो ये सेट होना चाहिए। यस और नो? जितने भी उसने जीवन में जो बुक लिखी है उस पे वो अपना ही नाम लिखेगा ना, ऐसे थोड़ी है कि अपने खरीद के लिए तो अपना नाम लिख दे। हाँ वो बाय डिफॉल्ट वो बचपन में करते थे, उसका नाम काट करके अपना लिख दिया, लेकिन फिर भी दूसरी बुक में वो नहीं आएगा। यस और नो? तो मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन में जितनी भी बुक्स लिखी है वो अपने आप में उसके लिए क्या है, सबके लिए क्या है, वो यूनिक है। तो कलेक्शन भी है और वेल डिफाइंड भी है, क्योंकि सब पे क्या लिखा हुआ आएगा? मुंशी प्रेमचंद। यस और नो? तो ये क्या है बेटा? इन एग्जाम्पल्स में कोई डाउट्स है क्या? यस और नो? ये तो बिल्कुल ही है ना। ये बताओ। हाँ ये तो क्या ही बताएं, ये पढ़ेंगे पहले। सबसे पहले बेटा
सेट को अपने टू टाइप से लिख सकते हैं। अब एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, ऐसे कैसे अपने रिलेशन को भी टू टाइप से लिख सकते हैं, यस और नो। पहला आता है बेटा रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के अंदर अपने एलिमेंट को कोमा से सेपरेट करके लिखते हैं और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, नो एलिमेंट शुड बी रिपीटेड, ये ध्यान रखना है। ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स को लिखना, अच्छा इसका मतलब सर जैसे सेट के अंदर लिखा हुआ है मेरे पास में 1, 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो ब्रेसेस के अंदर ऐसे एलिमेंट्स को कोमा से सेपरेट करके लिखना ही क्या होता है, रोस्टर फॉर्म, याद रहेगा। और सेट बिल्डर फॉर्म में जब भी अपने एलिमेंट लिखेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। कैसे बेटा, इसको सबसे पहले तो रीड करना आना चाहिए, थोड़ा स्पीडली पढ़ेंगे, ये तो अपने लिए बहुत आसान है ना चैप्टर एकदम, है ना, ठीक है। तो यहां देखना बेटा, वैसे आपके लिए तो सारे ही आसान है, लेकिन यहां पर क्या है बेटा, ऑल सेट ऑफ एक्स, ठीक है। इन दोनों को कलेक्टिव फॉर्मेट में क्या पढ़ोगे, बोलो ऑल सेट ऑफ एक्स, बोलो ऑल सेट ऑफ एक्स, बोलो सच दैट, और इसी x के बारे में इसकी प्रॉपर्टी होगी कि x जो है x इज अ होल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ इवन प्राइम नंबर, x इज अ अल्फाबेट, है ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। x इज अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इसी x के बारे में आगे डिफाइन करके देगा, वो उसकी क्या हो जाएगी बेटा, प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। अरे बात समझ में आई क्या, ठीक है। जैसे इसने लिखा है, कैसे पढ़ोगे इसको, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल, तो आपके दिमाग में क्या चीज आई कि वोवल, वोवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ऐसे ही इसी लाइन की जगह कुछ भी हो सकता है, तो ये जो आपने एक्स लिखा इसी के बारे में आगे लिखेगा, उसी को क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी बोलते हैं, ये सो नो, अरे बात समझ में आई क्या। जैसे इसने यहां पे क्या लिखा है बेटा, ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, आपको देखते से ही पता चल जाना चाहिए कि कौन सा फॉर्मेट है। जब भी ब्रेसेस के अंदर आपको एलिमेंट अगर कोमा से सेपरेट मिल जाए तो वो हमेशा रोस्टर फॉर्म होगा, और अगर करेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ होगा तो वो कौन सा होगा, सेट बिल्डर फॉर्म। लिख लो फटाफट, इससे आसान चैप्टर आपने आज तक नहीं देखा होगा और पूरी मैथमेटिक्स में देखोगे भी नहीं, ठीक है। पूरा लिखना है बेटा, ये आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है ना, इतना ज्यादा लिखा हुआ ही कहां है, बस पूरा लिखने का मतलब ये मत लिख लेना, ठीक है। ये लास्ट क्लास में इतना इजी चैप्टर है अपने पास में, आज बताओ, ठीक है। मैं उस हिसाब से सिलेक्ट करके लाया हूं क्योंकि मुझे पता लास्ट क्लास है। आपकी लास्ट नहीं है क्या ये, 1:20 तक है ना, आज की लास्ट है, ऐसे बोल रहा हूं, ऐसे ऐसे कहां बोल रहा हूं, सिलेबस पूरा हो गया, लास्ट क्लास। हो गया, लिख लो आराम से। और कल डीपीपी सोल्व करके लाना बेटा कंप्लीट, जो आपको मिली हुई है, ठीक है, उड़ा देना उसको, नहीं वैसे बैग में से निकाल करके नहीं उड़ाना, सोल्व करना है।
हाँ बेटा जी, चले चले। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे 1 करोड़ का क्वेश्चन। ठीक है, एक्सप्रेस सेट ए कैसे दे रखा है बेटा, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इक्वल टू। देखो बेटा, ये जो पहले बात तो फॉर्मेट दे रखा है, कौन सी फॉर्म में गिवन है आपको, सेट बिल्डर में। जब भी आपको अगर सेट के अंदर एलिमेंट अगर ऐसे प्रॉपर्टी के पर्सपेक्टिव में लिखे हुए हो तो आप हमेशा क्या बोलोगे उसको, कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर में। ठीक है, तो इस x के बारे में क्या क्या बोला इसने, एक तो बोला कि नेचुरल नंबर, तो अपने दिमाग में क्या आया कि 1 से स्टार्ट होगा पक्के से, यस और नो। दूसरा क्या बोला है, x इक्वल टू 2 की पावर n, इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई ये करना चाहिए। फॉर n बिलोंग्स टू, अगेन स्मॉल n भी है, किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। तो इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, कितना आसान है। तो आप ये लिखोगे कि n इक्वल टू आपने 1 रखा तो क्या मिला बेटा, 2 की पावर 1, बोले तो कितना 2। ठीक है, फिर कितना आएगा बताओ, 4, फिर कितना आएगा, कितना आएगा, फिर कितना आएगा। तो सारे तो मैं लिख नहीं पाई, यहां लिख नहीं पाऊंगा, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 कोमा, बोलो 2 कोमा 4 कोमा 8 कोमा 16 कोमा, ऐसे ही लिखना पड़ेगा बेटा। कितना आसान है, आसान है ना। कितने बच्चों को ये समझ में आ गया, इसमें तो क्या है डिफिकल्ट, ये बताओ। अब की बार कौन सी फॉर्म में दे रखा है बेटा, पेन चलाओ फटाफट, आपके पास में 5 सेकेंड्स का टाइम है। लेट अस सेट ए, है ना, ठीक है, 2 5 10 17 26 37, देन राइट सेट ए इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले तो कोमा से एलिमेंट को अगर सेपरेट करके लिखा हुआ है तो कौन सा फॉर्म है बेटा, रोस्टर फॉर्म। अरे कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करें, इससे आसान क्वेश्चन आपको कभी जीवन में नहीं मिलेगा। पेन चलाओ बेटा जी। क्या बन रहा है, एपी बन रहा है ना, नहीं बन रहा बेटा, कहां बन रहा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो हर एक 2 कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस इक्वल आना चाहिए, कहां बन रहा है एपी, एपी नहीं बनेगा बेटा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो कोई सा ही आप 2 टर्म उठा करके देखोगे तो उनका डिफरेंस सेम मिलेगा, यहां पर कहां मिल रहा है। आप तो मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के बता दो कि सर इसका ये आंसर आएगा, मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे। आपको सबसे पहले बेटा अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो इसमें सेटिस्फाई करनी चाहिए, और ये सारे नंबर भी मिल जाने चाहिए। ठीक है, लगाइए बेटा दिमाग। हाँ जी बेटा जी, बताइए, हो गया, हो गया, क्या आंसर आया, n प्लस एक्स। हाँ, इधर से किसी बच्चे का आंसर आया,
अच्छा सबसे पहले बेटा हो गया आपका, नहीं हुआ कोई बात नहीं, इधर देखो। सबसे पहले तो बेटा इतना तो क्लियर है कि ये वाला जो मेरे पास में सेट दे रखा है वो कौन सी फॉर्म में है, 2,4 सॉरी 2,5, 10, 17, 26, 37। सर यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये 2, 5, 10, 17, 26 और 37 जो है अभी कौन सी फॉर्म में गिवन है बेटा ये सेट? मुझे दिख रहा है सीधा सीधा कि ये रोस्टर फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? अरे हाँ है ना। अब मैंने देखा कि अगर मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो मैं सबसे पहले लिखूंगा ऑल सेट ऑफ एक्स और सच दैट, इतना लिख करके आपने छोड़ दिया, यस और नो, क्योंकि आगे आपको समझ में नहीं आया क्या करें। अरे यस और नो, ठीक है। अब आपने देखा बेटा, यहां देखो इतना इजी क्वेश्चन है ये, दुनिया का सबसे आसान। देखो क्या लिखा हुआ है यहां पे बेटा, आप एक काम करो कि अगर मैंने सोचा कि अगर ये 1 स्क्वायर प्लस 1 2 आएगा क्या, ये 2 स्क्वायर प्लस 1 है क्या आगे वाला नंबर, आगे वाला क्या है 3 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1, 5 स्क्वायर प्लस 1 और 6 स्क्वायर प्लस 1। तो आप ये बोलोगे ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू कितना बेटा, n स्क्वायर प्लस 1, हाँ या ना बोलो। और वेयर लिखोगे n बिलोंग्स टू कितना, लिखना पड़ेगा बेटा आपको, नेचुरल नंबर होना चाहिए स्मॉल n, स्मॉल n नेचुरल नंबर होना चाहिए। अरे ये सुनो, ठीक है, लेकिन कैसा नंबर होना चाहिए बेटा, n जो है लेस देन और इक्वल टू 6, हाँ या ना बोलो, सही है क्या? n जो है 6 होगा या फिर 6 से कम, ठीक है। या फिर आप क्या लिख सकते हो बेटा, दूसरा आंसर, ये आंसर सर मेरा सही है क्या? बिल्कुल ये सही है बेटा आपका आंसर। दूसरा आंसर क्या हो सकता है यहां से, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस 1, कितना बेटा जी, n स्क्वायर प्लस 1, वेयर n बिलोंग्स टू कितना, नेचुरल नंबर। और n जो है कैसा नंबर है बेटा, n जो है वो आपका लेस देन 7 है। क्या ये गलत है क्या आंसर? ये भी सही है, n नेचुरल नंबर है लेकिन 7 से कितना होना चाहिए, छोटा, ठीक है। n नेचुरल नंबर है तो कहां से स्टार्ट होगा, 1 से, लेस देन 7 तो कहां तक नंबर लिया आपने, 6 तक, इसमें भी कहां तक लिए, 6 तक। 1 रखोगे तो कितना मिला, 2 रखोगे तो, सही है क्या, 3, 4, 5, ये है आपका रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। समझ गए क्या? कितने बच्चों को समझ में आ गया? ठीक है, क्या बात है, ये बताओ अब की बार कौन सी फॉर्म में गिवन है बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म में। all set of x such that x equal to 2y minus 1 where y belongs to natural numbers and y should be less than or equal to 5। हो गया? कितना आंसर है बेटा, 1 1 3 5 7। बेटा y की वैल्यू कहां तक हो सकती है, 1 से 5, 1 रखोगे तो कितना, 2 माइनस 1 1, 2 रखो तो 4 माइनस 1 3, तो 1 3 फिर कितना आ जाएगा, ये बताओ। 3 7 11 15 19 23 27 when write the set A into set builder form। आप तो एक में लिख दो, है ना।
बेटा कोई प्रॉपर्टी आई दिमाग में? बोलो। 3 + 4n और n की वैल्यू होल नंबर लेस देन, यानी 4n + 3, ठीक है। तो 4n + 3 आपने लिखा, n अगर होल नंबर है तो पहला नंबर मिला, अगर 2 है। यस, कितने बच्चों ने कर लिया बेटा ऐसे? हाँ जी, कर लोगे क्या? होल सेट ऑफ x सच दैट x इक्वल टू कितना? 4n + 3, वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर्स, और होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अपने w से। और होल नंबर कहां से कहां वेरी करने चाहिए? 0 से, बोलो। डू इट फास्ट। हो गया बेटा? पीछे वाला इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा बेटा? 0, 0, 1, 8, 27, 64, 64 तक आएगा। यस और नो? क्योंकि लेस देन 5 बोला बेटा, इक्वल वाला केस नहीं है उसमें। यस और नो? तो 0, 1, 8, फिर 27 और 64, ये आंसर कितने बच्चों का आ रहा है? यही आएगा। तो ये बताओ। अभी आपको ये सेट दे रखा है, कौन सी फॉर्म में बेटा जी? रोस्टर फॉर्म में। इसको आपको जो है सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हो गया? हो गया? कितना आंसर आया बेटा? आपने क्या लिखा बेटा इसमें? आपने लिखा ऑल सेट ऑफ x सच दैट x इज इक्वल टू कितना? सच दैट x इक्वल टू कितना बेटा? बताओ, बोलो। n क्यूब माइनस 1, n क्यूब माइनस 1, 1 क्यूब माइनस 1 करूंगा तो 0 आएगा बेटा। 2 क्यूब माइनस 1 7, 3 क्यूब माइनस 1 26। लेकिन n की वैल्यू, पहली बात तो n कहां से बिलोंग करना चाहिए? अच्छा, इसको लिख करके होल मत लिख देना, n की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी आपको। तो n बिलोंग्स टू क्या लिखूं? और कैसा नंबर होना चाहिए? n लेस देन इक्वल टू 6 लिख दूं तो गलत है क्या? एक दूसरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल सेट ऑफ x सच दैट x इज इक्वल टू कितना बेटा? n क्यूब माइनस 1, राइट। और यहां से कितना जाएगा? n बिलोंग्स टू कितना बेटा जी? नेचुरल नंबर। और n जो है वो कितना हो जाएगा? लेस देन और इक्वल टू कितना बेटा? सही है क्या? ये भी आंसर सही है। और एक आंसर क्या हो सकता है बताओ? बताओ, एक और आंसर क्या हो सकता है? और तो नहीं होगा सर, बताओ। ये आंसर हो सकता है क्या बेटा? ऑल सेट ऑफ x सच दैट x n क्यूब माइनस 1 है ना, x इक्वल टू n क्यूब माइनस 1, ठीक है। वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है।
और यहां से आप लिख सकते हो कि n जो है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 5। ये गलत है क्या? ये गलत है क्या? अरे ये गलत है क्या? ठीक है, अच्छा इंटरवल तो आपको पता ही बेटा, फर्स्ट वाला इंटरवल कौन सा है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, लिखो लिखो। अच्छा बेटा, इन नंबर्स को देख करके कैसा लग रहा है आपको? अच्छा ही लग रहा है सर हमें तो, लेकिन ये नंबर्स बेटा अगर मैं ये बोल दूं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स तो गलत है क्या? सही है, दुनिया का कोई सही नंबर रियल नंबर तो है ही ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? अगर सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है तो मैं लिखूंगा बेटा जी ऑल सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। और वेयर नंबर्स जो है वो किस टाइप का है बेटा? -3 से कितना बेटा? और लेस देन 0। अब आपको पता है कि बेटा ये लेस देन या फिर ओनली ग्रेटर देन कौन से इंटरवल में आता है? ओपन में। तो मैंने यहां पर इक्वल का साइन नहीं लगाया, यस और नो? कितने बच्चों को ये सॉल्यूशन समझ में आ गया? आगे वाला बताओ फिर। आगे वाला बताओ, हो गया? सारे हो गए क्या? ऑल सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यस और नो? और कैसा नंबर है बेटा? नंबर तो अच्छा ही है सर, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 और लेस देन इक्वल टू 12। अरे यस और नो? इसमें क्या लिखा बेटा? ऑल सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, हाँ या ना बोलो? आगे क्या लिखूं? ग्रेटर देन, इक्वल लगाऊं क्या? इस पे लगाऊं क्या? आगे वाला बताओ। ऑल सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कैसा नंबर? कैसा? -23 से ग्रेटर देन और लेस देन। ऐसे कितने बच्चों ने लिख लिया था? हाँ तो ऐसे ही है, ये बताओ। और साथ में ये भी लिखा हुआ है, देख लेना इस साइड, है ना? आप जेई के बच्चे हैं तो फिर ये बताओ। अच्छा एक चीज और सुनना बेटा, अगर अपने पास में जैसे जैसे मान लो लिखा हुआ है
यही देख लेते हैं, मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको अगर आपको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में, तो कोमा से सेपरेट करके लिखना है, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैथमेटिक्स जो है इसमें देख लो आप, ठीक है। इसका कौन सा आ जाएगा बताओ, और कौन सा आ जाएगा बताओ इसमें, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड डिविजिबल ऑफ 6, ये कौन सा आ जाएगा बोलो, सेकंड। 1 2 3 6, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये कौन सा आ जाएगा, ये बताओ। अरे ये इतना आसान क्वेश्चन आपने आज तक देखा नहीं होगा, जल्दी बताओ इसको, हैं? यही आएगा बेटा, ठीक है। नहीं ये मुश्किल था इसलिए मैं बता देता हूं, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, n अपॉन में n+1, लेकिन n कैसा होना चाहिए बेटा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कैसा नंबर, ये बताओ। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, जो इक्वेशन दे रखी है इसको सोल्व कर लो, जो रूट आएंगे उसको ब्रेसेस में लिख दो, बस इतना ही काम है ना। हो गया, कितना आंसर आया, 1 और माइनस, तो पहले -8,1 आ जाएगा, ठीक है। ये बताओ, अच्छा ये बताओ क्या, ये तो टाइप्स ऑफ सेट है, तो लिख लो बेटा, नेक्स्ट हेडिंग टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स। फर्स्ट वन, नल सेट, वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट, तीनों का एक ही नाम है बेटा। आप अगर कोई सी बुक में एग्जामिनर ने क्या दिया है वो डिपेंड करेगा ना, अगर वॉइड सेट बोले या नल सेट बोले या फिर एम्प्टी सेट बोले, एक ही बात है। एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। तो सर ये फिर वेल डिफाइन कैसे है, सब यही बोलेंगे ना कि कुछ भी नहीं है भाई इसके अंदर, तो वेल डिफाइन है कि नहीं है, अरे ये सुनो, सब क्या बोलेंगे भाई इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, अपने क्या बोलेंगे, नल सेट। लिख लीजिए, नल सेट या फिर वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट, ठीक है, लिख लेना बेटा। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, फाई या फिर ब्रेसेस के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है। ये दो एग्जांपल लिखे हुए हैं वो भी लिख लेना। क्या बोला बेटा, द सेट x² + 1 = 0, ये इक्वेशन जो है इसी ने तो इस इक्वेशन ने क्या कर दिया था बेटा, बहुत बड़ा पंगा कर दिया था, आपको पता है क्या, x² + 1 = 0 जो है, ये महावीरा एक साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था, उसने इक्वेशन दी थी ये, ठीक है। उसने ये बोला कि बताओ इसके कोई रियल रूट्स आएंगे क्या, नहीं आएंगे, इसीलिए इस दुनिया में कॉम्प्लेक्स नंबर आया था, ठीक है। x² + 1 = 0, यस और नो। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो x² कितना आया बेटा, -1 आया ना। तो स्क्वायर, आज तक आपने कभी नेगेटिव सुना है क्या, कि सर या तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करूं तो भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करूं तो भी पॉजिटिव आएगा, यस और नो, तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन बाद में आयलर ने दिया था, ठीक है। इसने बोला कि x = रूट और -1 रखो, तो वो रियल मैथमेटिक्स में तो अलाउ नहीं है, क्योंकि हमारा जो अभी डिस्कशन चल रहा है वो कौन सा है बेटा जी, रियल एनालिसिस, यस और नो। वो कौन सा है बेटा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये कौन सा है, रियल एनालिसिस, ठीक है। तो इसके रियल रूट्स नहीं आएंगे, इसीलिए इस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आया, हाँ या ना, रियल रूट्स नहीं है। इसने क्या बोला, ऑल सेट ऑफ एक्स
सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू कैसा, रियल नंबर। तो रियल नंबर तो एग्जिस्ट नहीं करेगा कोई ऐसा जो इस इक्वेशन को सोल्व कर दे, ठीक है ना। सारे मैथमेटिशियन जो माथा पटक पटक के रोए थे, बाद में महावीरा तो चला गया था, बहुत सालों बाद में डिस्कवरी करी थी इसकी फिर आइलर ने, ठीक है, समझ गए। और वहां पर जो उसका स्थान था ना, वहां पर रोए थे, लेकिन वो तो वापस आया नहीं इस दुनिया में, उसने, है ना, वो गोचा करके चला गया ये कि इसको सोल्व करके बताओ आप, ठीक है ना बेटा। चलो उसके बाद में आगे वाला देखो, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू कितना, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड ये लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू कितना, इंटीजर, x बिलोंग्स टू, इस केस में इंटीजर कभी आएगा क्या, 2x इक्वल टू कितना आया बेटा, 3/2। 3/2 कैसा नंबर आएगा, यहां से इंटीजर नहीं आएगा। तो इस सेट में भी कैसे नंबर मिले मुझे, नल सेट आए, यस और नो। तो दुनिया का एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा उसको नल सेट बोलेंगे, बस इतनी सी बात है। ये लिखो बेटा, सिंगलटन नाम से ही पता चल रहा है एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिखा तो बेटा, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन प्राइम नंबर। अब बहुत सारे प्राइम नंबर होते हैं, लेकिन इवन प्राइम नंबर कौन सा होगा बेटा बताओ, ओनली 2। तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट आए, ओनली 1, इसीलिए इसको भी क्या बोल सकते हैं, सिंगलटन। अरे आसान है ना। अच्छा, इवन प्राइम नंबर नहीं लिखा मैंने, और आपने बताया भी नहीं, इसका मतलब आपका ध्यान नहीं है। तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट बेटा, 1, इसके अंदर 1, इसके अंदर 1। अच्छा ये बताओ, 1 नहीं है बेटा इसके अंदर, ठीक है ना। सेट के अंदर अगर आपको ऐसे दे रखा है, ठीक है, तो 2,3 ये इस सेट का एक एलिमेंट है, 2 मत कर देना इसको, ठीक है ना। एक ही एलिमेंट है ये 2,3, इस सेट का ये एक एलिमेंट है, ठीक है। ऐसे मत कर देना सर 2 अलग से है 3 अलग से, नहीं, ब्रेसेस के अंदर अलग से लिखा हुआ है तो ये एक ही एलिमेंट है, ध्यान रखना। लिख लिया, बहुत धीरे लिख रहे हो आप। तो इस चैप्टर की कम से कम 200 पेज की डीपीपी बनवा दे मिनिमम, उड़ा दो एक दिन में ही। ये बताओ बेटा, अच्छा ये बताओ क्या ये तो सेट ही होता है, फाइनाइट सेट, ये भी लिख लो। फाइनाइट का मतलब क्या होता है बेटा, एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर एलिमेंट जो है वो काउंटेबल होंगे, जैसे आप उनको काउंट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 5, तो आप उनको काउंट कर सकते हो, है ना। सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, आप उनको काउंट कर सकते हो। तो ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट काउंटेबल होते हैं उनको क्या बोलोगे आप, फाइनाइट सेट। ऐसा ही इनफाइनाइट कौन सा होगा, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट जो है वो अनकाउंटेबल होंगे उसको बोलेंगे आप इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल लिखोगे क्या इसके, बेटा एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट काउंटेबल होंगे, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखा, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर,
और कैसा नंबर है बेटा 15 से 90 के बीच में। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स आएंगे उनको आप काउंट कर सकते हो ना, कौन कौन सा आएगा, 16 आएगा, 17 आएगा, तो उनको काउंट कर सकते हो आप। तो जब भी आपके पास में किसी सेट के अंदर एलिमेंट काउंटेबल होंगे तो कौन सा होगा, फाइनाइट। कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो एम्प्टी सेट, एक एलिमेंट होगा तो सिंगलटन। ये वाला चैप्टर सर पहले 8th 9th में क्यों नहीं लगा, ये सर नो बोलो, सही है ना। इतना आसान आप नहीं कभी पढ़ोगे, ठीक है। मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा है तो बता देना कल मुझे। आज तो कुछ नहीं पढ़ा अभी तक। लिख लिया, लिख लिया। इनफाइनाइट सेट लिखो, अ सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, यस और नो। तो अपने को पता है कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन काउंट नहीं कर सकते ना, 1 2 3 4 5। लास्ट में आपको ऐसे लिखना ही पड़ेगा डॉट डॉट करके, यस और नो, क्योंकि हिम्मत नहीं होती ना काउंट करने की, किसी की नहीं है। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट जो है वो काउंटेबल नहीं होंगे उसको बोलेंगे अपने इनफाइनाइट, ठीक है। एग्जाम्पल भी लिख लेना फटाफट। बेटा इस चैप्टर से जेई मेंस और एडवांस में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन ये चैप्टर जो है वो आगे की मैथमेटिक्स में बहुत काम में आता है, ठीक है ना। जैसे यहीं से स्टार्ट होगा रिलेशन, ठीक है। फिर अगर आपको सेट समझ में आया तो रिलेशन समझ में आएगा, रिलेशन समझ में आया तो फंक्शन समझ में आया, और फंक्शन समझ में आया तो ही मैथमेटिक्स समझ में आएगी, नहीं तो आएगी भी नहीं, ठीक है। नहीं तो फिर बच्चे यही बोलते हैं कि बेटा फंक्शन क्या होता है, बोलते हैं एफ ऑफ एक्स, यही बोलेंगे और फिर क्या है। फंक्शन वास्तव में क्या होता है ना, तो वो आपको ध्यान रखना चाहिए, आगे जाकर के पता चलेगा, ठीक है। ये लिखा, अरे ये लिखा क्या, चलें आगे। नेक्स्ट लिखो, इक्वल सेट्स, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। जैसे बेटा सुनो, अगर मेरे पास में कोई सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं ए बी सी और डी, ठीक है, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, और दूसरा सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है मान लो बी कोमा सी कोमा डी कोमा ए। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी अपने रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो एलिमेंट आप कैसे भी लिख सकते हैं, है ना। अरे यस और नो, इसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, ऐसा नहीं कि आपको ऐसे ही लिखना है। तो आपको ये देखना है कि दो सेट जीवन में तभी इक्वल होंगे जब उनके पास में एलिमेंट सेम होने चाहिए। इसमें ए है क्या बेटा, इसमें भी ए है क्या, इसमें बी है क्या, इसमें है क्या, इसमें सी है क्या, यस, डी है क्या, यस। तो आप लिखोगे कि ए इज इक्वल टू बी। बात समझ में आई क्या। और एक चीज सुनो बेटा, इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। जैसे सेट ए के अंदर बेटा एलिमेंट कितने हैं, इसको मैं लिखूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, या फिर बोलता हूं कार्डिनल नंबर, क्या बोलता हूं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, कितने एलिमेंट है बेटा 1 2 3 4, और बी में भी कितने हैं 1 2 3 4। तो इक्विवेलेंट और इक्वल में दोनों में फर्क है। इक्वल में कार्डिनल नंबर और एलिमेंट दोनों सेम होने चाहिए, इक्विवेलेंट में क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना नेसेसरी नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो काउंटेबल में, काउंटिंग में सेम होना चाहिए। जैसे एक सेट के अंदर अगर 5 एलिमेंट है, दूसरे के अंदर भी 5 होने चाहिए। अब वो कौन से, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। बात समझ में आई क्या। जैसे जैसे मान लो मेरे पास में सेट ए में बेटा दे रखा है 5 6 7, ठीक है, और ए बी सेट में दे रखा है मेरे पास में बी सी डी, ठीक है। अब दोनों में एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट है, यस और नो, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बेटा इसके अंदर 1 2 3, इसके अंदर भी कितने 1 2 3। तो ये किस टाइप के सेट्स हो गए आपस में इक्विवेलेंट, यस और नो। कैसे हो गए, इक्वल क्यों नहीं है,
लिख लो, एग्जाम्पल भी लिख लेना, है ना, बाद में जब पढ़ें तो ऐसा एक बार देखना ही है, क्या ही पढ़ोगे इसको, तो इस चैप्टर को तो बार बार, एक बार ये है कि जब जरूरत पड़े तो, हाँ ऐसा है कि भी सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए तो एक बार ऐसे ही बैठे हैं देख लेते हैं एक बार, ऐसा ही है ये चैप्टर, इजी बहुत है, ठीक है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कॉपी मतलब छोड़ ही दी अलग से, सर आपने ऐसा ही बोला था जेई का पेपर दे के आगे बाद में देख लेंगे आकर के, ऐसा भी नहीं करना है। चले आगे, लिख लो आराम से। हो गया? कितने टाइप्स ऑफ सेट्स में पहला आपने कौन सा पढ़ा बेटा? इक्वल सॉरी एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या फिर नल सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? फाई या फिर ब्रेसेस के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा। उसके बाद में सिंगलटन में एक एलिमेंट आएगा। फाइनाइट में ऐसा सेट होगा जिसके अंदर एलिमेंट काउंटेबल होंगे, आप उसको काउंट कर सकते हो, और इनफाइनाइट के अंदर काउंट नहीं कर सकते, यस और नो। और इक्वल सेट के अंदर एक दो ऐसे सेट या फिर कितने भी ऐसे सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, और कार्डिनल नंबर भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और इक्विवेलेंट में सिर्फ और सिर्फ कार्डिनल नंबर अगर सेम है तो काम चल जाएगा, यस और नो। बस इतनी सी कहानी है, ठीक है। ये बताओ बेटा, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, किस टाइप का सेट होना चाहिए? ए बी सी साथ में करने हैं, फिर बाद में आंसर देना है इसमें, ऐसा है। पहले तो आपको ऑप्शन ही समझ में नहीं आए। ए ऑप्शन, अच्छा ए ऑप्शन है। पहली बात तो द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बेटा एक्स एक्सिस के पैरेलल तो दुनिया भर की लाइन बना सकते हैं ना। अरे यस और नो, मैं तो इतनी बना पाऊंगा, यस और नो, क्योंकि जगह नहीं है, यस और नो, लेकिन दुनिया भर की बना सकते हैं, यस और नो। तो ये किस टाइप का सेट हो गया बेटा? इनफाइनाइट। दूसरा क्या है? द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, काउंट कर सकते हो 26 होते हैं, बचपन में यहीं से तो शुरू किया था। और आगे वाला तो ये तो हो गया कौन सा बेटा? फाइनाइट। ये कौन सा हो गया? इनफाइनाइट, ठीक है। ये वाला द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। बेटा इनको काउंट कर सकते हो आपको ये नहीं सोचना है कि सर मैं काउंट करूंगा तो तैयारी कब करूंगा, है ना। लेकिन काउंट तो कर सकते हैं ना, उनको फिक्स है ना, ऐसे तो नहीं बोलेंगे काउंट ही नहीं कर सकते। आपको काउंट करने के लिए बोल नहीं रहा वो, आपको जस्ट ये जैसे जनगणना भी होती है ना, टाइम लगता है, अपने को कौन बोल रहा है करने के लिए, लेकिन काउंटेबल है ना वो चीजें। अरे ये सुन, तो ये काउंटेबल में काउंट होगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये फाइनाइट है बेटा, ये कैसा है? अब आप तो सोच में पड़ गए सर इतने जीव जंतु है, मैं उनको कैसे काउंट करूंगा। आपको थोड़ी ना करने के लिए बोल रहा है, आपको तो आंसर बताना है, ठीक है। आप उनको ये नहीं बोल सकते कि काउंट ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये फाइनाइट है। कौन सा ऑप्शन होगा इस हिसाब से? ये बताओ, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। ए बी सी डी है, इसमें है क्या बेटा? ए बी सी डी,
कौन कौन से है कौन कौन से नहीं है ये बताना है आपको। ए है, बी 4 8, 4 8 ये नहीं है, यस और नो। तो यहां से मिला मुझे ए इक्वल टू बी, यहां से मिला ए नॉट इक्वल टू बी। आगे वाले में बताओ बेटा। 2 4 6 8 10 x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 10 है क्या ये? x जो है पॉजिटिव इंटीजर भी है और लेस देन और इक्वल टू क्या है 10, इवन भी है। तो इसके अंदर कौन कौन सा आएगा बेटा? रोस्टर में लिखेंगे तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 10 आएगा, राइट। इसमें सेम ही है तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा? b। ठीक है, ये बताओ बेटा। ये इक्वल है कि नहीं है? आगे वाला फैक्ट्री गलत कर रहे होंगे आप। नहीं है ना बेटा? -2 -3 आएगा क्या? यस, ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं। आगे वाला बताओ। अच्छा, ये दिख नहीं रहा क्या? अच्छा, दिख तो रहा है, आगे आगे तो यही है ना। अरे भाई क्या बात है। देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा बेटा? इसको मैं लिखूंगा F कोमा O कोमा L, 2 बार है तो एक ही बार लिखूंगा बेटा। उसके बाद में O रिपीट हो गया, नहीं लिखूंगा, और क्या लिखूंगा? ये लिखूंगा। इसमें W कोमा O कोमा L कोमा F, बताओ इक्वल है क्या? तो यहां पर क्या लिखना चाहिए मुझे? A इक्वल टू बी। ये वाला क्वेश्चन कितने बच्चों को समझ में आ गया? आ गया? ये बताओ फिर। अच्छा, ये आपसे नहीं होगा। ये बताओ, इजी क्वेश्चन बताओ। ये हमने पढ़ा है ना अभी, मॉड्यूलस अभी खत्म किया, उससे रिलेटेड ही है, आगे का तो पूछा ही नहीं। उसने ये बोला कि आपने जो पढ़ा उसमें से ही बता दो, आप सेट्स को छोड़ो, सेट्स तो बेसिक्स है इसमें। पेन चलाओ, हो जाएगा, मैं आपको कह रहा हूं, पेन चलाओगे तो हो जाएगा, पक्के से हो जाएगा, और आप कर सकते हैं। ये साइड में बेटा लिखा हुआ उसको मत देखिए आप, आपको तो यही देखना है। इस वाले क्वेश्चन को देख करके कल की तरह सारे ऑप्शन मत टिक कर देना, सिंगल करेक्ट ही है ये, ठीक है।
ए ऑप्शन। हाँ जी, और बताओ भाई, आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं, और बताओ, और तो बढ़िया है सर, बताओ। हो गया? हाँ बेटा, आपका हो गया? इधर से ए ऑप्शन, ए। कौन सा? ए है, क्या बात है। और इधर से हो रहा है? सी आएगा? ए। चलो, हाँ आपका हो गया बेटा? कितना आंसर आया? ए आ रहा है। क्या बोला, ए ही आएगा? अच्छा, ठीक है। ये क्या दे रखा है? x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड क्या होना चाहिए साथ ही साथ? एंड 2, है ना। सबसे पहले तो इसको 2 इंटू लिखा हुआ है मोड ऑफ x माइनस 3, है ना, रूट के अंदर है। ये मैं थोड़ा सा वापस लिखता हूं, है ना। लिखा हुआ है बेटा जी आपके पास में 2 और इसके साथ में लिखा हुआ है रूट ओवर x माइनस 3, ठीक है, प्लस क्या लिखा? रूट x और फिर लिखा रूट ओवर x माइनस 6 और प्लस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। इसको मैं अलग से सोल्व करता हूं। सबसे पहले तो मॉड्यूलस हमने अभी जस्ट कंप्लीट किया है, इसीलिए आपने क्वेश्चन का आंसर बता दिया, यस और नो? नहीं तो नहीं बता रहे हो। रूट ओवर x माइनस 3 है, ठीक है। तो ये जो है इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या हो सकता है बेटा? रूट ओवर x माइनस 3, अगर ये क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड में तो कौन से साइन के साथ में ओपन होगा? यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि अगर मेरे पास में रूट ओवर x जो है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट तो 3 है ना, और 3 या 3 से ज्यादा होगा तो ये पॉजिटिव साइन के साथ में ओपन होगा। अरे सही है ना। उस केस में कैलकुलेशन क्या आएगी बताओ? उस केस में मेरे पास में 2 इंटू रूट ओवर x माइनस 3, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन के साथ में ओपन हो गया, ठीक है। प्लस में कितना आया बेटा? रूट ओवर x, ठीक है, और ये आ गया रूट ओवर x माइनस 6 और प्लस 6 इज इक्वल टू कितना? 0।
ये मैंने केस कौन सा लिया है, अगर मेरे पास में रूट एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना है 3, यानी रूट एक्स जो है वो 3 के राइट साइड में है, यस और नो, राइट साइड में होगा 3 के, तो कौन से साइन के साथ में ओपन होगा, पॉजिटिव साइन के साथ में। तो यहां से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 2 रूट एक्स आया, माइनस में 6 आया, प्लस कितना बेटा रूट एक्स इंटू रूट एक्स कितना एक्स, माइनस में 6 रूट एक्स और प्लस 6 इज इक्वल टू कितना 0। कुछ कट पीट रहा है क्या, क्या कट रहा है, एक तो -6 से, अरे गलत, ठीक है, पहले तो मैं इसको वैसे लिखूंगा इस पेन से, क्या बोलते हो, ठीक है, और फिर वापस, तो ये सही है क्या, है ना। उसके बाद में क्या आएगा यहां से, और कुछ x -4 रूट एक्स इज इक्वल टू कितना बेटा 0। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा दोनों में से, रूट एक्स कॉमन आया, तो आपके पास में बचा रूट एक्स माइनस में 4 इज इक्वल टू कितना बेटा 0, ठीक है। तो यहां से या तो रूट एक्स इज इक्वल टू 0 है, या फिर रूट एक्स कितना बेटा 4 है, यस और नो, ठीक है, सही है। लेकिन रूट एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहां से आपको x की वैल्यू पूछी है ना, x जो है इसके कितने सॉल्यूशन, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो x के सॉल्यूशन पूछे, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसा भी बोला है, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा यहां से, अगर मेरे पास में रूट ऑफ x जो है लेस देन और इक्वल टू 3 आएगा, तो उस केस में क्या आएगा मेरे पास में, आगे वाली स्लाइड मुझे आई थिंक ऐड करनी पड़ेगी उसमें, तो क्या आएगा उस केस में, एक तो मेरे पास में 2 इंटू, वापस लिख देता हूं, यहां से आएगा मेरे पास में रूट ओवर x माइनस 3, आगे क्या था प्लस रूट एक्स, आगे -6 प्लस 6, है ना। और अगर मेरे पास में ऐसा है कि ये रूट एक्स जो है वो लेस देन 3 है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड में, तो ये नेगेटिव साइन के साथ में ओपन होगा, कितना आ जाएगा बेटा यहां से बोलो, -2 रूट एक्स प्लस 6, यहां से कितना आएगा x, यहां से -6 रूट एक्स, सही है, सही है। आगे क्या आएगा +6 इज इक्वल टू कितना 0। अब कुछ कट पीट रहा है क्या, ठीक है, तो मेरे पास में यहां से क्या बना, x माइनस में 8 रूट एक्स, सही है क्या ये, ठीक है, और प्लस 12, अच्छा आगे x आएगा, कैसा लगा मेरा मजाक, ठीक है, यहां पर कितना आएगा बेटा x आएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू कितना आया 0 आया, ठीक है। तो यहां से क्वाड्रेटिक, हाँ मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या इसको, रूट ओवर एक्स का स्क्वायर, हाँ या ना, माइनस में 8 रूट एक्स और प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर बताओ क्या आएंगे, बोलो, रूट एक्स स्क्वायर कितना आएगा, एक्स ही आएगा, कितना लिखूं, रूट ओवर एक्स का स्क्वायर, यहां से कितना आएगा -6 रूट एक्स -2 रूट एक्स, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आया -8 रूट एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना -6 रूट एक्स और -2 रूट एक्स, 6 2 जा 12 और रूट एक्स इंटू रूट एक्स कितना x प्लस कितना 12 इज इक्वल टू कितना 0। क्या कॉमन आ जाएगा दोनों में से, रूट एक्स कॉमन, क्या बचेगा बेटा यहां से, यहां से ठीक है, कितना है यहां से, या तो रूट एक्स इज इक्वल टू कितना आया 2 आया, और या फिर रूट एक्स इज इक्वल टू 6 आया, और आपने बिना कंडीशन चेक किए ए ऑप्शन टिक कर दिया, हाँ या ना, कि 4 सॉल्यूशन आएंगे, यही किया ना। तो अब आपको क्या करना है बेटा, कौन सी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करेगा उसके अकॉर्डिंग चेक करना है ना, कि उस रीजन में आपको क्या मिलेगा। जैसे √2 और √6 है, ठीक है, ये कौन से रीजन में आया आपके पास में, x क्या होना चाहिए, √x क्या होना चाहिए लेस देन 3, तो यहां से x क्या होना चाहिए, बोलो
रूट एक्स जो है वो लेस देन 3 है, तो एक्स वाले रीजन में क्या कौन कौन सा नंबर आ सकता है? बोलो। बोलो, बताओ। और इस वाले में कौन सा आएगा? इसमें कौन सा आएगा? 4 आएगा। उस वाले में तो कितने सॉल्यूशन हुए? कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? थैंक यू बेटा। यहां तक पढ़ के आना है, ठीक है?